प्रत्यक्ष रूप लेगी। सो आगे बाबा इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जो जो समस्या आती है और उसके लिए बाबा समाधान भी बाबा कह रहे हैं। सो पहला है जब इस परिवर्तन में प्रत्यक्ष फल भी हमें मिलता है, सो इस फल की बहुत संभाल रखना है, खबरदारी रखनी है, क्योंकि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा ना कर देवे। माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी, इसलिए फल को संभाल करना है। तो संभालने की विधि है बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। और दूसरा, चलते चलते आ, उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ, उस सितारे के आगे बादल भी आने का चांसेस रहता है, तब सितारा छिप जाएगा। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं उसकी परवरिश करते रहना है। और तीसरा बाबा ने कह रहे हैं आगे चलते चलते आलस्य अलबेलापन भी आती है ना। इसके लिए अपने ऊपर जिम्मेवार समझना है कि यही ध्यान रखना है कि जो कर्म हम करेंगे, हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे, मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थापना भी ऐसा मिलेगा। तो इसके लिए बाबा इस लक्ष्य को याद रखने के लिए बाबा एक स्वमान भी दिए हैं। हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। अंत में बाबा परिवर्तन की विधि भी बता रहे। इसके लिए बाबा दो सौगात दे रहे कि एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई, और इकोनॉमी में रहना। सो ये मनसा के लिए है, एक बाप दूसरा ना कोई, और कर्मणा के लिए इकोनॉमी। सो जब मनसा और कर्मणा दोनों ठीक रहेगा तब वाणी ठीक रहेगी। अंत में बाबा कह रहे फर्क दिल में इकोनॉमी समाई हुई है, इसलिए इस कम खर्चा बाला नशीन इसको कहते हैं। ओम शांति। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? सो बाबा रीजन पूछ रहे, क्यों आए हो, कौन सा लक्ष्य है? मधुबन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है। तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। बट्टी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की बट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको, माना कुमार का दादी को, क्या क्या देखने में आता है? बाबा पूछ रहे, क्या देखने में आ रहा है? जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? सो दादी जी से बाबा पूछ रहे, इस परिवर्तन का उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। सो बाबा प्रत्यक्षता पहली होगी, माना हमारा इम्तिहान हो जाएगा, हमारा रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, तभी प्रत्यक्षता होगी, है ना। बाद में ही सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त थे, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक
प्रत्यक्ष होती है। सो बाबा यही कह रहे, जब सूर्यास्त होता है ना, तभी हमें सितारों का चमक प्रत्यक्ष में आती है। ऐसे ही अब ज्ञान सूर्य अव्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं, तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज्यादा पहचानते हो ना। सो बाबा कह रहे, अभी तो बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए, सो इसलिए एक दूसरे को भी ज्यादा पहचानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष हो रही है। जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है, क्योंकि स्थूल स्टार में तो पता नहीं कौन सी दुनिया है, मगर यह धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। सो बाबा कह रहे, हम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हैं। सो एक मिनट हम इसी स्वमान में स्थित हो जाएंगे। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? तो बाबा पूछ रहे, आपको मालूम है क्या संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप है। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है, वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। तो यही है विधि, अपने संगम का संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का विधि है अपने में महसूसता लाना। कल भी बाबा मुरली ने बताया ना, अपने में विश्वास, अपने में फेथ रहना, अपने आप को जानना मानना, मैं हूं ही शक्ति, मैं हूं ही पांडव। जिससे ही अपने में जितना अपने में महसूस होगा, उतना मालूम पड़ेगा कि हमारे कौन से भक्त है, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है, वह अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। सो इसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, कैसे अपने में वो प्रत्यक्षता ला सकते हैं। तभी सृष्टि में प्रत्यक्षता होगी। जब वह प्रत्यक्षता होगी, तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है, स्नेह और साहस, यह दो चीज देख करके हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। सो जब परिवर्तन होते रहते हैं ना, तब प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। वह प्रत्यक्ष फल देखकर बाबा हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना, ये है विधि, संभालने का विधि। सो बाप दादा को प्रत्यक्ष फल को स्वीकार कराना, माना करण करावन बाप है ना। सो हम निमित्त है, बाप करा रहा है। सो इस संकल्प करते करते सब प्रत्यक्ष फल को बाबा को अर्पण करना, स्वीकार कराना, तब इस फल को हम संभाल कर सकते हैं। लेकिन खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूटा ना कर देवे। सो इसके लिए बहुत खबरदारी रहनी है। सो माया रूपी चिड़िया माना हमारा ही देह अभिमान का अंश, मैं यूं कर सकती हूँ, मेरा ही
से हो रही है, यही है छोटा छोटा अंश माया रूपी चिड़िया बन के वो फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है? सो बाबा पूछ रहे, आप फल किसके लिए पकाया है? माया के लिए पकाए या बाप दादा के लिए? किसको स्वीकार कराना है हमें? तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा, फिर स्वीकार करेंगे। तब तक संभाल करनी है। सो इस प्रत्यक्ष फल को पूरा पकने देना है, तब तक हमें संभाल करनी है। फल की संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? उसका क्या साधन है आपके पास? जरा भी फल अगर झूठा हो गया फिर स्वीकार तोड़े ही होगा। अगर माया थोड़ा भी झूठा करे तो वो स्वीकार कराने का लायक नहीं बनेगी। इसके लिए हमें खबरदार रहना है। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है। सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, क्योंकि परिवर्तन का प्रक्रिया में चलते चलते थोड़ा उम्मीद नीचे ऊपर होती है ना, सो इसलिए बाबा कह रहे वो अब बादल को आने नहीं देना है, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह तो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना है। सो इस उम्मीद का परवरिश माना मैं ही शिव शक्ति हूँ, मैं बनूंगी तो कौन बनेगा? सो अपने आप को वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करनी है, यही है पालना करना, परवरिश करना। सो बाबा कह रहे साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। सो द एंड रिजल्ट है, जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार हो जाती है, फिर नाटक समाप्त हो जाती है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना। सो बाबा कह रहे इस परिवर्तन का कंगन अंत तक अविनाशी रखना, जब तक हमारा लक्ष्य हम नहीं पाए, है ना, हमारा लक्ष्य है शक्ति बनना, पांडव बनना, तब तक ये परिवर्तन का प्रतिज्ञा का कंगन बांध के रखना, कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते, तो यह कंगन भी कभी उतारना नहीं है। आगे चलकर बहुत अच्छी सीनरिया आएगी, लेकिन वह सीनरिया आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगी। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वह नशा चढ़ेगा। सो जितना सरकमस्टेंसेस आती जाएगी ना, उतना हमारे में परिवर्तन दिखाई पड़ेगी। जितना परिवर्तन होगी उतना हमारा वैल्यू हमें पता पड़ेगा, है ना, तभी वो नशा चढ़ेगा, वो नशा कायम रहेगा। अभी कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो, भाव में हेर फेर तो है। जैसे कोई अभी तो हमें पता नहीं हमारा वैल्यू क्या है ना, इसके लिए बाबा कह रहे तो जितना परिवर्तन होंगे उतना हमारा वैल्यू पता चलेगा।
चीज निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। सो वही बता रहे बाबा, हमारा संपूर्ण वैल्यू क्या है वो पता पड़ेगा। यहाँ मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है, बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। इस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखे हुए हो। सो हम ही है शोपीस, इस शोकेस में रहने वाले शोपीस है, अमूल्य रत्न। यहाँ मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न है। शोकेस में जो चीजें रखी जाती है उनका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि मंदिर अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शो केस से शो करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हर एक को समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। सो इम्पोर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर सकते हैं। सदा यही ध्यान रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हर एक को समझना है चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। हम अकेले नहीं है। अकेले जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे। सो जब अपने आप को समझेंगे कि हम प्रजा और भक्तों के बीच में है, तब ज्यादा अटेंशन रहेगी अपने संकल्प के ऊपर, कर्म के ऊपर। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा है उनमें बढ़ता जाएगा। जैसा माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। सो ऐसे ही हम भी संभाल करके हमारा संकल्प कर्म भी करनी है, क्योंकि वो संस्कार बन जाएगा। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अभी अकेले नहीं है, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। सो इम्पोर्टेंट है, ये लक्ष्य रखना है कि हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करे, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। तो आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे, हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। सो बाबा कह रहे, सो अपनी दुनिया माना अपनी प्रजा, अपनी भक्त, हाँ?
हमें परख रखनी है। तो किसी का छोटी दुनिया रहेगा, किसी का बड़ी दुनिया। समारोह किया ही इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसलिए है, आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है। सौगात क्या दे रहे हैं? बाबा परिवर्तन का विधि के लिए एक परिवर्तन करने के लिए एक विधि बता रहे। एक है, एक ही लगन में हर वक्त रहना। हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। और दूसरा है, एक नामी में रहना। एक की याद और एक नामी, यह दो सौगात आज से समारोह की है। हम बच्चे जितना लगन में रह के सदा एक बाप को ही हमारे दिल में समाते जाते हैं, और एक बाप ही दूसरा ना कोई, तभी हम शक्ति बन सकते हैं, है ना। बाबा यही कह रहे, यही लगन रहनी है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकर एक के सिवाय दूसरा ना कोई, यह है मनसा की बात। सदा हम यही लक्ष्य रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई। और इकोनॉमी है कर्मणा की। तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। बाबा मनसा के लिए बता रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। और कर्मणा के लिए इकोनॉमी। इकोनॉमी माना सब कुछ सफल करना, श्वास और श्वास, समय, संकल्प, कर्म, सब कुछ सफल करना। यह दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना, कि एक लगन और इकोनॉमी। इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्चा बाला नशीन। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं बोलना। इकोनॉमी भी हो, साथ साथ जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्रैक दिल भी हो। फ्रैक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो, इसको कहा जाता है कम खर्चा बाला नशीन। यही है परिवर्तन की विधि। दो बातें, एक ही लगन, एक बाप दूसरा न कोई, और इकोनॉमी, कम खर्चा बाला नशीन। आप और सभी के एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना, जिनके घर में बहुत मेहमान आते हो, वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। लेकिन मेहमान निवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान निवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जाए। आपकी मेहमान निवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान निवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान निवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सन शोस फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? एक दो से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। बाबा कह रहे एक दो से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है। क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में किया है, इसलिए सभी नंबर 1 है। बाबा रिजल्ट अनाउंस कर रहे, कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में किया, इसलिए सभी नंबर 1। इस ग्रुप ने यह नंबर 1 का टप्पा अपने ऊपर लगाया है। यह नंबर 1 का टप्पा नहीं बोलना। मुख्य 4 बातें नहीं बोलनी है। पहला शिक्षा, दूसरा सावधानी, तीसरा टप्पा, चौथा एक दो को आगे कर उन्नति को पाना। यह 4 बातें कभी बोलनी नहीं है। जिससे ही हम अच्छे से मेहमान निवाजी कर सकते हैं, है ना। यह 4 बातें कभी नहीं बोलना।
इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम ब्रेकआउट सेशन में डिस्कस करेंगे, तब तक 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति जी। बोलिए, आज की मुरली से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? आपका मनन चिंतन का पॉइंट शेयर करना। सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। दीदी, बाबा ने कहा कि अपने हर कर्म के ऊपर ध्यान रखना है, पूरा अटेंशन रखना है कि जो हम करेंगे हमें देखकर बाकी लोग भी करेंगे, आपकी प्रजा और भक्त उसी तरह से करेंगे। तो जो भी सेकंड सेकंड हमारा कदम या जो भी हमारा कर्म होगा वो संस्कार आगे भी बढ़ता जाएगा। तो उतनी जिम्मेवारी अपनी समझ। जी, इसलिए बाबा ने कहा ना, हमारे हर एक सितारे में हर एक राज्य है ना, प्रजा और भक्त का। इसलिए बाबा ने क्या कहा, इतना जिम्मेवारी अपने ऊपर है, इसलिए हर कर्म हर संकल्प सोच समझ कर करना जी। और बाबा ने कहा ना, परिवर्तन का पहचान कैसे हमें पता पड़ेगा, परिवर्तन कैसे हो रही है, उसका पहचान क्या है, परिवर्तन हो रही है उसका पहचान क्या है। जी बोलिए, सावित्री सिस्टर बोलिए। और कोई बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। दीदी हम लाइट फील करेंगे दीदी, ऐसे लगेगा कुछ बंधन खुलते जा रहे हैं, ऐसा फील होगा परिवर्तन करेंगे तो अपने में। जी हाँ, बंधन मुक्त होते रहेंगे। हाँ जी, पद्मिनी सिस्टर बोलिए। पम्मी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा आप कहाँ बैठे हो? बाबा कहते मधुबन है, जहाँ बाबा कहते सारे दुनिया के बीच में बनाया हुआ बड़ा सा स्थान है। बाबा कहते वो शोकेस है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं ना। बाबा कहते ये मधुबन सारी दुनिया का शोकेस है। बाबा कहते ओम शांति। जी, रेडमी जिनका मोबाइल का नेम है, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, सरोजा गुप्ता जी बोलिए। सावित्री दीदी बोलिए। हमारा पास टाइम नहीं है, हम एक एक सेकेंड को सफल करना है ना। आज कम खर्चा वाला नशीन बताइए ना, सो सभी अपना पॉइंट शेयर कर देना। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। तो यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बताते हैं
कि बाप दादा जो 2 सौगातें हमें दी है, खास मतलब बाबा बोलते हैं मधुबन वालों को, तो शिक्षा भी यहाँ पे हमें बाबा ने जो साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है, पहले जो शुरू में बताया, तो उससे आगे बाबा ने बताया है कि सौगात क्या दे रहे हैं। एक ही लगन में हर वक्त रहना है, हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। तो बाबा बोलते हैं इकोनॉमी में रहना है, एक को याद करके रहना है, यही सौगात है। तो इस समारोह से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमें एक बाप दूसरा न कोई। मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमें वाणियों द्वारा जो भी शिक्षाएं मिली, तो खास बात हमें यही पे ध्यान रखना है कि एक बाप दूसरा न कोई। इकोनॉमी अगर हमारे अंदर समाई भी होगी तो हम फ्रॉक दिल रह करके बाबा में इकोनॉमी रह करके कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। ओम शांति। जी। सो परिवर्तन का प्रतिज्ञा का कंगन बांधना है ना, यही हमें परिवर्तन लाना है। एक नामी इकोनॉमी, कम खर्चा बाला नशीन, है ना। जब हाँ प्रत्यक्षता नजदीक में आते जाएंगे, ये सब हमारा संपन्न स्थिति है ना, एक रस इकोनॉमी, है ना, और कम खर्च वाला नशीन, ये सब हमारे अंदर दिखाई देंगे। अच्छा जी, बोलिए। अब होली सिस्टर, आप कुछ कहना है? बोलिए। सॉरी अनम्यूट हो गई गलती से। अच्छा, अमन भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। जी। बाप दादा आज 2 चीजों को देखकर बहुत हर्षित हुए। बाबा कहते हैं स्नेह और साहस। बाबा कहते हैं उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का प्रत्यक्ष फूल देखने को भी आता है। बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल देखकर बाबा हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं जब फल निकलता है तो उसकी संभाल भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जब फल निकल जाता है तो माया रूपी चिड़िया जब पक जाता है तो माया रूपी चिड़िया खाने भी आ जाते हैं। और ये बाबा कहते हैं इसके लिए संभाल रखनी है, भी जूठा ना कर दे, इसके लिए कवरदारी रखनी है। बाबा कहते फल जब बाबा कहते खाने के को बहुत कोशिश करती है माया रूपी माया। फिर बाबा कहते हाँ जी। ओम शांति। जी, प्रत्यक्ष फल क्या है यहाँ? प्रत्यक्ष फल बाबा ने कहा ना, प्रत्यक्ष फल को बाप दादा को स्वीकार कराना है, हम खुद नहीं खाना है, झूठा नहीं बनाना, और माया को भी हम देना नहीं। सो प्रत्यक्ष फल क्या है यहाँ? जी, पम्मी सिस्टर बोलिए। हेलो। हाँ जी। जी। बाबा कहते प्रत्यक्ष फल हुआ है, अभी राजधानी भी अपनी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं जैसा पुरुषार्थ करेंगे उसका पुरुषार्थ का पता चल जाता है भी क्या आगे बनने वाली है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? प्रत्यक्ष फल क्या है? जी, आप बोलिए सिस्टर, बोलिए। हाँ ओम शांति। प्रत्यक्ष फल मानव सेवा का जैसे मान शान मिलता है, कोई सफलता होती है, तो वो सब बाबा को अर्पण करना है, हमको स्वीकार नहीं करना है। जो भी मिल रहा है ना, कोई बोलता है आप अच्छे हो या कोई ऐसा होता है, तो वो सब अर्पण करना है बाबा को, क्योंकि बाबा ने विशेषता दिए उसके लिए हुआ है, और हम निमित्त है ना, तो निमित्त भाव रखना है हमेशा। ओम शांति। जी जी, और कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? जी बोलिए। देखिए, बाबा ने कहा हर एक में स्नेह और साहस है, उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है ना। स्नेह और साहस होने से क्या होता है? प्रत्यक्ष फल देखने में आता है ना। हमारा आई मीन टू से बहुत लोग ज्ञान में आएंगे, है ना, अपना अपना वर्षा लेंगे, कई भक्त बन जाएंगे, कई वारिस बन जाएंगे, कई प्रजा बन जाएंगे, ये प्रत्यक्ष फल है ना। सो बाबा वही कहते हैं, आपका सेवा करते हुए, है ना, ये मैं ये किया, है ना, मेरे वजह से इतना आत्माएं बाबा का ज्ञान को पा लिया, ऐसे हम नहीं कहना, है ना, ऐसे अपने आप को समझना नहीं, यही है।
सो हम स्वीकार नहीं करें ना, बाप दादा कर रही है, ये हम भूल जाते। कल के मुरली में भी वही कहा ना बाबा ने, मैंने किया वो नहीं आना है। So, ये बात यह बताई है। अच्छा, सो जो भी हमारे सेवा से सफलता मिलती है वो बाप दादा को अर्पण करना, खुद स्वीकार नहीं करना। अच्छा, और है ना, इस स्नेह और साहस से क्या होता है, जय जयकार हो जाएगा। सो हमारा स्थिति क्या बन जाता है, एक रस स्थिति, अव्यक्त स्थिति बन जाता है ना, हम संपन्न बन जाता है। कैसे? परिवर्तन से, है ना, योग भक्ति से। सो ये बताया, परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, ये अविनाशी रखना है। हम जो परिवर्तन लाया है, आज की मुरली के अनुसार कौन सा परिवर्तन लाए हैं पांडव और शक्तियों ने, कोई बताना चाहेगा? हमारा साथ 1 मिनट बोलिए, कोई भी बोलना चाहते हैं? क्या परिवर्तन लाना के लिए बाबा ने कहा आज की मुरली के अनुसार? जी कांचन सिस्टर बोलिए। प्रत्यक्षता का समय नजदीक है, ये परिवर्तन देखने आता है। अच्छा, सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है, अव्यक्त स्थिति सबको बनानी है और एक रस स्थिति में सबको झंडा लहराना है। ओके, और उसके साथ और क्या बातें बताई? बोलिए बोलिए, आपको जो अच्छा लगा वो बोलिए, है ना, कम नहीं, कर बाबा ने बोला कंगन भी जो पहने रखना है, कंगन को उतारना नहीं है। जो जी, कार्य, हाँ हाँ जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। ओम शांति। दीदी, बाबा ने कहा है कि ये दो चीज है ना, ये कभी नहीं छोड़ना है, साहस और स्नेह, ये हमेशा कायम रहे। जी, ये दोनों कायम रहे तो हमारा अव्यक्त स्थिति भी बन जाएगा, एक रस स्थिति बन जाएगा, है ना, सर्विस में सफलता भी मिल जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। ये दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ, और बाबा ने कहा कि आगे आगे ऐसी सीन सिनेरियो आएगी कि हमें अपनी वैल्यू ही पता चलेगी कि हमारी क्या वैल्यू है। अभी तो हम कभी अपने को कम समझते हैं, कभी ज्यादा, लेकिन बाद में जब ऐसे समय आएगा तो हमारी वैल्यू हमें पता चलेगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बाबा हमें क्या बना रहे हैं। समय नजदीक आने से हमारा वैल्यू पता पड़ेगा। अच्छा, और दो सौगातें के बात बाबा ने कही, सर और दीदी, बाबा ने कहा है कि जब भी प्रत्यक्षता होगी ना तो बाबा सब पुकारेंगे, अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अच्छा, आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं, सो हमारा डिस्कशन टाइम भी हो गया है। प्रणव भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्विकली? अच्छा, पद्मा सिस्टर आप कंटिन्यू करिए, होमवर्क देके और 2 मिनट मेडिटेशन करा देंगे। हाँ, ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे कि आज से हम स्पेशल अटेंशन रखेंगे और लक्ष्य रखेंगे कि हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। सो इसलिए हम सदा ध्यान रखेंगे जो कर्म हम करेंगे, हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे, मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसे बनेगी, मंदिर का स्थान भी ऐसा मिलेगा। सो पूरा दिन इसके ऊपर हम अटेंशन रखेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा धरती के चैतन्य सितारा हूँ। इसी स्मृति से अपने आप को उपस्थित कीजिए। चैतन्य सितारे की चमक को महसूस कीजिए। अपने भीतर की दुनिया को झांकना है। अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होके अपने आप महसूस कीजिए। मैं हूँ ही शक्ति, शिव की शक्ति हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों के लाल रंग निकल रही है। ओम शांति।